जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मांसपरण का 11वां विश्राम लेकर आई हूँ। और श्री रामचंद्र जी की जो बारात है वो अयोध्या पहुंच चुकी है तथा जिनकी जो माताएं हैं बहुत प्रसन्न होती हैं तथा बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए आरती सजाती है तथा मंगल कलश सजाती हैं। और उस खुशी का जो है वर्णन नहीं किया जाता है। और आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं। एक बात और, बालकांड में मास पारायण का पहले विश्राम से 11वां विश्राम तक मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है @शिवानी गुरुकुल। वहां पर जाकर आप पूरा देख सकते हैं पिछली वीडियो। तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रसंग तथा चौपाई है, तो आप लोग वहां पर जरूर देखें। और आगे क्या है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग जरूर बात करते हैं। कनक थार भरी मंगल ही कमल करहि लिए मात, चली मुदित पर छन करण पुलक पल्लवित गात। यानी कि सोने के थालों को मंगलित वस्तुओं से भरकर और अपने कमल के समान कोमल हाथों से लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली में छा गए। यानी कि यहाँ पर जो माताएं हैं वो परछन करने के लिए मंगल कलश जो सोने से भरे हुए वस्तुओं से बने थे अपने कोमल हाथों में लेकर और आनंदित होकर परछन करने के लिए जो माताएं हैं बहुत खुशी के साथ चल दी। भूप धूम नभ में चन भयहु, सामन घन घमंडु जन ठहयहु। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मानहु बालक अवलि मनु कर सही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वैसे लगते हैं मानो बगलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रहे हों। यानी कि वहां पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जो धूप जलाया जा रहा है उसका जो धुआं है वो आकाश में ऐसा काला हो गया है कि जैसे सावन के महीने में जब बादल छाते हैं तो वहां पर घुमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं जब बादल, ऐसे वहां पर दिखता है। तथा जो देवता है वो कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बगलों की भांति मन को खींच रहे हो। मंजुल मणिमय मंदर निवारे, मनहु पकारी चापे सवारे। प्रगटहि दुरहि अटहि पर भमहि, चारु चपल जनु दाम कहीं दमनी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यानी कि सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटरियां और सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं, वैसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। दुबदि धुन धन गरजहि घोरा, जाचक घातक दाधुर मोरा। सुर सुरंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नगाड़ों की जो ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गढ़ पछीहे मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिसमें खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। उमहु जानी गुर आय सुदीन्हा, पुर सुप्रेश जगुकुल मणि दीन्हा। सुमर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रेम का समय प्रवेश का समय जानकर गुरु वरिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। यानी कि जब वो वरिष्ठ जी ने आज्ञा दी थी तभी रघुकुल मणि जो दशरथ जी थे उन्होंने शिव जी को
और माता पार्वती जी को तथा गणेश जी को स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया था। सियावर रामचंद्र की जय। हो ही सगुन बरसहि सुमन सुर दुबुदि बजाई विबुध बंधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। सगुन हो रहे हैं, देवता दुबिध बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां जो हैं वो आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही हैं। मगध सूत बंदी नट नागर गावहीं जासुती हुए लोक उजागर। जय धुन विमल वेद वर वाणी दस दिस सुनेहु सुमंगल सानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि मगध सूत्र भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर यानी सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूपी श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दशा दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजन लागे नभ सुर नगर लोक अनुरागे। बने बराती बरन न जाही महामुदित मन सुख मन समाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत से बाजे बजने लगे आकाश में, देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित सुख उनके मन में समाता नहीं है। यानी कि वहां पर बहुत सारे बाजा जो है बजने लगते हैं तथा आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम मग्न हो जाते हैं और बाराती इतने बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता है तथा परम आनंदित हैं। उनके सुख मन में समाता नहीं है। पुरवा से तब राय जो हारे देखत राम ही गए सुखारे। करहि निछावर मणिगण चीरा बारी लोचन पुलकित शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी हरस रखि कुंवर बरचारी। शिविका सुलभ ओहारे उघारी देखै दुल्हनिया होई सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। यानी कि नगर की जो स्त्रियां होती हैं वह आनंदित होकर आरती कर रही हैं, यानी कि बहुत खुशी होकर आरती कर रही हैं और चारों राजकुमारों को देखकर बहुत ही आनंदित हो रही हैं तथा पर्दों के पालकियां जो पालकी आती थी उसके पर्दे हटा हटा कर दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। सियावर रामचंद्र की जय। एहि विधि सब ही देते सुख आए राज दुआर। मुदित मातु पर छन करहि बंधुत समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। यहाँ पर सबको सुख देते हुए राजद्वार पर जो माताएं हैं वो आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती
बारहि बारा प्रेम प्रमोद कहें को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति करहि निछावर अनगिन भांति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के भूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं, यानी कि उनको परछन के साथ साथ अनगिनत प्रकार की जो हैं वस्तुएं भी दे रही हैं। बंधुत समेत देखि सुत चारी परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वो जगत में जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं, यानी कि माताएं जो हैं वो अपने बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं जो हैं बहुत आनंदित होती हैं। सीता जी और राम जी की छवि को देखकर वो जगत में जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुखे पुनि पुनि चाही गानी करहि निज कह सहारी। बरसहि सुमन छन देवा नाचहि गावहि लायहि सेवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। देखि मनोहर चरे हूँ जोरी सारद सदम जोरी। खेत न बनहि निपट लगु लागी एक टक रही रूप अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमा को खोज डाला, पर कोई उपमा देने नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम के रूप में अनुरूप होकर एक तक देखती रह गई। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।